नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। हमारे शो पृष्ठभूमि में आपका स्वागत है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छे पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन कई ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती है जब एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाकर एक अधिकारी बनाए और उसे इस बात को लेकर पछतावा हो। आपने फिल्मों में अक्सर ऐसी कहानियां देखी होंगी। यूपी के एक एसडीएम की वास्तविक कहानी अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम की याद दिलाती है। हालांकि उस फिल्म में हीरोइन अमिताभ बच्चन को धोखा नहीं देती, लेकिन यूपी के इस मामले में पति ने अपनी पत्नी के ऊपर चीटिंग के अलावे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है यह मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। ये बात तो सभी जानते हैं कि कामयाबी किसी के भी सर चढ़ जाती है, उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी कामयाबी के नशे में इंसान कभी कभी वो भी कर जाता है जिसकी कल्पना लोग कर भी नहीं पाते। ऐसा ही हुआ कुछ प्रयागराज के रहने वाले एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आलोक मौर्य के साथ, जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर पीसीएस अधिकारी बना दिया। मगर पीसीएस अधिकारी बनते ही पत्नी ने अपने उसी पति के साथ बेवफाई कर उसे ही किनारे कर दिया। पत्नी से धोखा खाने के बाद अब पति ने ऑनलाइन मीडिया से अपनी गुहार लगाई है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सफाई कर्मी पति का नाम आलोक मौर्य है, जो प्रतापगढ़ में तैनात है, और उसकी पत्नी ज्योति मौर्य जो बरेली में एसडीएम के पद पर तैनात है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने बताया कि साल 2010 में उसकी वाराणसी के चरई गांव में रहने वाली ज्योति से शादी हुई। ज्योति से शादी होने के बाद उसने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद आलोक ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे काट कर उसकी पढ़ाई के लिए रुपए जोड़े। उन्होंने उसका दाखिला प्रयागराज के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में कराया था। साल 2015 में जिस दिन उसके घर 2 जुड़वा बेटियां हुई, उसी दिन पीसीएस का रिजल्ट आया और ज्योति का सिलेक्शन पीसीएस में हो गया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। उस समय ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और ससुर को दिया। आलोक और ज्योति की शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच साल 2020 में ज्योति की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हुई। ज्योति मनीष के करीब आई और अपने पति आलोक से दूर होती चली गई। आलोक ने बताया कि जब वह अपनी पत्नी से मिलने सरकारी आवास आया तब तक सब ठीक था, लेकिन ठीक उसी दौरान जब उसने फोन करने के लिए फोन मांगा तो डाटा ऑन करते ही कई पर्सनल मैसेजेस आने लगे। आलोक के पूछने पर ज्योति ने कहा कि यह बस एक दोस्त है, जिसके बाद इन दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। आलोक ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद उसने 22 फरवरी 2023 को सरकारी आवास पर पीसीएस पत्नी ज्योति और कमांडेंट मनीष दुबे को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों ने उसे जान से मारने के लिए दौड़ाया, लेकिन किसी तरह वो वहां से जान बचाकर निकल गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने अपने उसी पति और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज मांगने, बदनाम करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिस परिवार ने उसे यहां तक पहुंचाया था। बताया जा रहा है कि ज्योति का प्रेमी फिलहाल गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए अर्जी कोर्ट में दे रखी है। वहीं ज्योति भी आलोक से तलाक की मांग कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सफाई कर्मी पति आलोक की शिकायत पर डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को इस मामले की जांच सौंपी है। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों, मुद्दों और खबरों को हमारे कार्यक्रम पृष्ठभूमि के तहत हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ।